हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम कर रहे हैं क्लास +1 का फर्स्ट लेसन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन है डिफाइन अकाउंटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग को डिफाइन करो और उसकी विशेषताओं का वर्णन करो। आंसर: Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result therefore. Accounting क्या है? डाटास को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग वर्गीकरण करना इस ढंग से कि हम उसको मनी के रूप में भी परिभाषित कर सकें, हर घटनाओं को, हर इवेंट्स को जो फाइनेंशियल नेचर हो, वित्तीय नेचर की हो, और जिससे उसको यूज़ करने वालों को उसके रिज़ल्ट पहुंचाए जा सकें, वह अकाउंटिंग कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं? लेट्स स्टडी। अकाउंटिंग इज़ द टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग कला भी है और विज्ञान भी है। आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। आर्ट्स का मतलब क्या है? जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, पहले से निर्धारित उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने की टेक्निक आर्ट कहलाती है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइंग उसको वर्गीकरण करते हैं, समराइजिंग करते हैं विद ए व्यू इस सोच से टू सर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज, ताकि हमें बिजनेस का सही प्रॉफिट और उसकी फाइनेंशियल स्थिति का पता लग सके। एनी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का कोई भी ऐसा समूह विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि नियमों पर आधारित हो, इज़ कॉल्ड साइंस, वह विज्ञान कहलाता है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस संदर्भ में अकाउंटिंग इज़ आल्सो ए साइंस। अकाउंटिंग भी एक साइंस है, सिंस इट इज़ आल्सो एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि इसके लिए भी ज्ञान का होना ज़रूरी है, बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल, जो कि किसी सिद्धांतों पर आधारित हो, स्टैंडर्ड्स पर आधारित हो। सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। इसमें केवल फाइनेंशियल वित्तीय ट्रांजैक्शन को ही लिखा जाता है। ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में केवल वही घटनाओं को लिखा जाता है विच आर ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, जो कि वित्तीय नेचर की हैं। देर आर सो मैनी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस। बिजनेस में बहुत सी ऐसी ट्रांजेक्शन हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, जो बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बट विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सपेंड इन टर्म ऑफ मनी। परंतु हम उसे मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते, और हैंस इस प्रकार सच ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, और वे ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं होती। थर्ड, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में परिभाषित करना। ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक इन टर्म ऑफ मनी ओनली। अकाउंट्स की बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की जाती है वो मनी, मुद्रा के रूप में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए बिजनेसमैन परचेज 200 चेयर एंड 10 टेबल्स, अगर 200 कुर्सियाँ और 10 मेज खरीदते हैं, देयर वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी विल बी रिकॉर्ड, तो उनकी जो वैल्यू आएगी वही बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। फोर्थ, क्लासीफाइंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, जब हम जर्नल में और सब्सिडरी बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद द ट्रांजैक्शन आर क्लासीफाइड, उन ट्रांजैक्शन को क्लासीफाइड वर्गीकृत किया जाता है। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। क्लासीफाइंग का मतलब है एक सेम नेचर की एंट्रियों को एक अलग सेपरेट अकाउंट में रखना। एक जैसे राम से रिलेटेड सभी एंट्रियां राम के खाते में लिखना, शाम से रिलेटेड सारी एंट्रियां शाम के खाते में लिखना, उसको क्लासिफिकेशन बोला जाता है। द बुक्स इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन, ऐसी पुस्तक जिसमें बहुत से खाते खोले जाते हैं, वह लेजर कहलाती है।
समराइजिंग व्याख्या करना। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग एंड क्लासीफाइंग डाटा इन ए मैनर। समराइजिंग क्या है? डाटा को प्रेजेंट करना इस ढंग से विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के लिए समझ भी आ सके और उसके लिए लाभदायक भी हो, एंड अदर यूज़र, दूसरे यूज़र्स के लिए भी वो डाटा यूज़फुल हो। दिस इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, इसमें हम लेजर अकाउंट के बैलेंस को इन्वॉल्व करते हैं, एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस, और लेजर अकाउंट्स की बैलेंस की सहायता से हम ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री की जाती है, जर्नल से लेजर बनाई जाती है, और लेजर से जो बैलेंस आता है उससे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। फिर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हैं। सिक्स्थ, इंटरप्रेटिंग ऑफ द रिजल्ट्स, रिजल्ट को इंटरप्रिएट करना, व्याख्यान करना। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर, अकाउंट में बिजनेस के रिजल्ट को इस ढंग से पेश किया जाता है डेट द पार्टी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, जो पार्टियां बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, जैसे प्रोप्राइटर मालिक, मैनेजर, बैंक, क्राइटर, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा, कैन हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट, उनको बिजनेस के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड लास्ट, कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग एट्रीब्यूट आल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स तक फाइनेंशियल डाटा पहुँचाना है, हु एनालाइज देम, जो उसको एनालाइज, विश्लेषण कर सकें एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। थैंक यू सर।